अरे नहीं, हम लोग फौज हैं, हम लोग बैठो, हम लोग फौज हैं, बैठो मेरे बच्चे को अरे पहलगाम में आतंकवादियों के हमले के बाद पूरे देश में गुस्से का माहौल है, जिसके बाद सरकार भी पाकिस्तान को सबक सिखाने के मूड में आ गई है। पहलगाम टेरर अटैक में 26 लोगों की मौत हुई है। अब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान तड़प कर मर सकता है। बूंद बूंद पानी के लिए भी अब तरसेगा पाकिस्तान, क्योंकि पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत ने एक्शन का रिएक्शन देते हुए सिंधु जल समझौता स्थगित कर दिया है। पाकिस्तान पर भारत की ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्धों तक बचा रहा। इससे पहले भी पाकिस्तान की सपोर्ट से चल रहे आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई में इस समझौते को रद्द करने की बात उठी थी, लेकिन इस पर एक्शन पहली बार लिया गया है। भारत सरकार के इस फैसले का मतलब है कि पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चेनाब तथा उनकी सहायक नदियों से पानी का प्रवाह तुरंत रोक दिया जाएगा। बांधों या फिर इन नदियों पर बने छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स की मदद से पानी की धारा को कंट्रोल किया जाएगा। हालांकि प्राकृतिक चैनलों से नदियों का पानी जाता रहेगा। भारत के इस कड़े रवैये से भीषण गर्मी में पाकिस्तान के 4 में से 2 राज्यों में सिंचाई और पीने का पानी भी नहीं रहेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 19 सितंबर 1960 को वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने इस समझौते पर सिग्नेचर किए थे। इसके तहत भारत से पाकिस्तान की ओर बहने वाली 6 नदियों सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज को 2 हिस्सों में बांटा गया। रावी, व्यास, सतलज पर भारत का अधिकार रहा, वहीं सिंधु, झेलम और चेनाब का ज्यादातर पानी पाकिस्तान को मिलता है। इसे लेकर विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले की गंभीरता को देखते हुए कैबिनेट सुरक्षा समिति ने 5 बड़े फैसले लिए हैं। Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि मोदी सरकार ने 5 बड़े फैसले क्या लिए हैं। पहला फैसला, पाकिस्तान की सीमा पर आतंकवाद का समर्थन रोकने तक साल 1960 की सिंधु जल समझौते को स्थगित किया गया। दूसरा फैसला, अटारी बाघा चेक पोस्ट को तुरंत बंद कर दिया गया, लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ जो लोग पहले ही पार कर चुके हैं उन्हें 1 मई से पहले वापस पाकिस्तान जाना होगा। तीसरा फैसला, पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीजा छूट योजना, जिसके तहत भारत में एंट्री की इजाजत नहीं होगी। पहले जारी किए गए सभी वीजा रद्द किए जाएंगे। SVES वीजा पर पहले से भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों को अगले 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ना होगा। चौथा फैसला, दिल्ली के पाकिस्तानी हाई कमीशन में तैनात रक्षा और सैन्य सलाहकारों को पर्सोना नॉन ग्रेटा घोषित किया गया है। उन्हें 1 सप्ताह के भीतर इंडिया छोड़कर जाने के लिए कहा गया है। इसी तरह भारत अपने रक्षा सलाहकारों को इस्लामाबाद से वापस बुला रहा है। ऐसे में 5 सहयोगी स्टाफ भी वापस बुलाए जाएंगे। इन पदों को अब शून्य कर दिया गया है। 5वां फैसला, दोनों ऊंचाइयों में कर्मचारियों की संख्या 55 से घटकर 30 करने का फैसला लिया गया है। ये कटौती 1 मई 2025 तक लागू रहेगा। नहीं बेटा शांत रहो, लो पानी पियो। कहाँ से आए लोग? हैदराबाद। आपको बता दें कि सिंधु जल समझौता साल 1960 में हुआ था। इस समझौते को 65 साल के बाद रोका गया है। 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच ये समझौता हुआ था। इस समझौते में सिंधु बेसिन से बहने वाली 6 नदियों को पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में बांटा गया था। पूर्वी हिस्से की नदियों रावी, व्यास और सतलज के पानी पर भारत का पूरा अधिकार है। पश्चिमी हिस्से की नदियों सिंधु, चेनाब और झेलम का 20% पानी भारत रोक सकता है। समझौता होने के बाद साल 1965, साल 1971 और साल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच
3 युद्ध लड़ी गई। इसके अलावा पुलवामा, पठानकोट और मुंबई पर आतंकवादी हमले जैसी घटनाएं भी हुई। हर बार ये मांग उठी कि सिंधु जल समझौते को रद्द कर पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया जाए, लेकिन किसी भी सरकार ने मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए इस पर एक्शन नहीं लिया। अब पहलगाम में 28 पर्यटकों की आतंकवादियों ने हत्या की है, जिससे देश गुस्से से उबल रहा है। इस हमले को लेकर देश और दुनिया के तमाम बड़े नेताओं ने इसकी निंदा की है। हमले में पाकिस्तानी हाथ सामने आने के बाद से ही भारत सरकार पर पड़ोसी देश के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का दबाव था। इसके बाद बुधवार 22 अप्रैल को पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की सुरक्षा समिति की मीटिंग हुई। इसमें पाकिस्तान पर 5 बड़े एक्शन का ऐलान कर दिया गया। वहीं भारत के इस एक्शन के बाद पाक की हवाइयां उड़ी हुई हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सख्त एक्शन से डरकर पाकिस्तान ने गुरुवार यानी कि 24 अप्रैल 2025 की सुबह राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक पोस्ट पर ये जानकारी साझा की है। पाकिस्तान के डिप्टी प्रधानमंत्री इशाक डार ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि भारत सरकार के बयान पर प्रतिक्रिया देने के लिए गुरुवार को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाने की बात कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार 23 अप्रैल 2025 की शाम को कैबिनेट सुरक्षा समिति सीसीए की एक आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले की विस्तृत जानकारी दी गई। हमले की गंभीरता को देखते हुए सीसीएस ने कई बड़े कदम उठाने का निर्णय लिया और पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।